अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अशरफ़ी हम यूट्यूब चैनल और मैं हूं शाहबाज़ अशरफ़ी। आप में से बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमें जब कोई काम करना होता है या इबादत करनी होती है तो शैतान हमें करने नहीं देता, बहुत परेशान करता है। आप बताइए शहबाज भाई, हम क्या करें? तो जब मैं बताता हूँ कि आप कुरान की तिलावत करें, कुरान की कुछ मुख्तलिफ आयतें हैं, इनको आप पढ़ा करें और नमाज़ पढ़ें, पाक साफ़ रहें, बहुत कुछ बताता हूँ तो आप कहते हैं कि शैतान हमें वो भी नहीं करने देता, हम कैसे करें? तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसा समझाना चाहता हूँ जिससे आपको हौसला मिलेगा और आप कुछ कर सकेंगे। जिस काम को शैतान करने से रोकता है वो काम आप कर सकेंगे। तो आज की ये वीडियो आप पूरी देखिए, ध्यान से देखिए और समझिए। और ये सब बातें समझाने के लिए मैं कुछ एग्ज़ाम्पल, कुछ उदाहरण आपके सामने रखूँगा अपनी ज़िंदगी का भी। आज से 8-9 साल पहले जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान था शैतानी बला की वजह से, हालत मेरी ये थी कि मैं घर से भी नहीं निकलता था, बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम या तो किसी अच्छे आलिम मौलवी से दिखाओ या तो फिर मज़ार पकड़ लो। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूं। मैंने बहुत जगह दिखाया मगर कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया और मेरे घर वाले भी मुझे लेके बहुत परेशान थे। उन्हें लगता था कि मुझे शक है, वहम, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर घर वालों ने मुझ पर प्रेशर डाला। उसके बाद मुझे मुंबई जाना पड़ा। मुंबई भी मैं जैसे तैसे पहुंचा। सफ़र मेरे लिए आसान नहीं था मगर कुछ दोस्त थे मेरे जिनकी वजह से थोड़ी हिम्मत थी। तो जब मैं मुंबई पहुंचा तो वहाँ भी वही हाल था, मैं काम वाम नहीं कर पा रहा था, बहुत परेशान था। तो उन्हीं दिनों में एक हज़रत थे जो कलकत्ता में रहते थे, वो चिश्ती सिलसिले से थे। तो वो हमारे एक जान पहचान वाले के यहाँ आए, उनके मुरीद के यहाँ। तो मुझे जब ये ख़बर मिली तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी परेशानी उन तक पहुँचाऊँ, शायद मेरा कोई हल निकल जाए, शायद कोई दुआ कर दे। तो मैंने अपने एक दोस्त से अपना ये पैगाम उन तक पहुँचाया। तो वो उनके पास गया और बोला है कि एक लड़का है, उसके साथ ये परेशानियाँ हैं, आप दुआ कर दें या कुछ पढ़ कर दे दें जिससे वो ठीक हो जाए। तो हज़रत इतने अच्छे थे कि उनकी उम्र तो करीब 70-75 साल थी और बहुत सादगी में वो रहते थे। दूसरी तरफ ये भी था, ये भी सुना था मैंने कि वो दिन में एक ही बार खाते हैं खाना, वो भी जितना हम एक वक्त में खाते हैं उसका वो आधा खाते थे। तो उनका यह हाल था। उसके बाद भी उनके अंदर कमज़ोरी नज़र नहीं आती थी। तो उन्होंने जब मेरी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि मैं दुआ सिर्फ़ उसके लिए कर सकता हूँ जो चलने फिरने से माज़ूर हो, बिस्तर पे लेटा हो, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हो, मैं उसके लिए दुआ कर सकता हूँ। उन्होंने कहा जो लड़का परेशान है वो तो चल फिर सकता है, घूम सकता है, इधर उधर जा सकता है, अपना काम कर सकता है अगर चाहे तो। उससे कहो कि मज़ारात की ज़ियारत करे, वहाँ हाज़िरी लगाए, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। जैसे ही ये बात मेरे दोस्त ने मुझे आके बताई, मैंने फ़ौरन फ़ैसला कर लिया कि अब मुझे नहीं रुकना है और हर हाल में किचौजा शरीफ जाना है। अब वहाँ से मैं अकेला जाने वाला हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं, मेरा घर परिवार गांव में है। तो मैंने अगले दिन सुबह में उठा और तत्काल में टिकट निकाली महानगरी एक्सप्रेस की, जो कि मुंबई से बनारस जाती है और वो ट्रेन रात के टाइम पर है। अब सवाल ये उठ रहा था कि मैं जाऊँगा कैसे, क्योंकि जब मैं बाहर निकलता था तो मुझे चक्कर आने लगते, मुझे घबराहट होती, हाथ पैर में थरथराहट होती, धड़कनें तेज़ हो जाती, एक अजब सी बेचैनी हो जाती थी। तो हिम्मत कैसे करूं? मगर मैंने ज़िद कर ली, मुझे किशोशा जाना है तो जाना है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बुरे कंडीशन में थी। लगता था कि कब क्या हो जाए ना हो जाए। मैंने सोचा अब चाहे जो हो जाए, मुझे जाना है तो जाना है, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। आप में से बहुत से लोग के साथ ये हालत होती होगी, जब आपको कहीं आना जाना हो या कुछ काम करना हो तो ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी हो रहा था। खैर मैंने टिकट निकाली और रात के वक्त मैंने हिम्मत करके स्टेशन पहुंचा। थाने स्टेशन पे करीब 1:15 बजे रात में ट्रेन थी। थाने स्टेशन पहुंचना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, फिर भी मैं पहुंचा। और वहां पहुंचने के बाद स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं था, 1 से 2 लोग नज़र आ रहे थे। रात का वक्त था और मेरी तकलीफ़ें बढ़ने लगी, घबराहट, बेचैनी, धड़कनें इतनी तेज़ हो गई कि मुझे अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी, हाथ पैर में थरथराहट थी, मेरा हलक जो था, गला जो था, मिनट मिनट पे सूख जा रहा था। मैं हर में 2 मिनट 3 मिनट पे 1-2 घूंट पानी पी रहा था और लग रहा था कि मेरा आखिरी दिन है। और स्टेशन पे कोई दिख नहीं रहा था उतने लोग, तो और डर लग रहा था कि मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है जिनके साथ ऐसे हालात होते हैं। मगर एक ज़िद थी कि चाहे जो हो जाए, चाहे ज़िंदगी रहे चाहे ज़िंदगी बने, अब यही सोच लिया था मैंने।
और बस बैठा रहा हिम्मत करके। फिर ट्रेन आई, ट्रेन जैसी आई मैं बिस्मिल्लाह किया, चढ़ गया और अपनी सीट पर जाके सो गया। ऊपर की सीट थी, पूरे सफ़र मैं अपनी सीट से उठा नहीं। बनारस जब ट्रेन पहुंची तब मैं उतरा तो लोगों ने मुझे चौंक कर देखा और कहा, भाई तबीयत ख़राब है क्या? पूरे सफ़र में आप लेटे हुए थे? बोले हाँ, थोड़ी तबीयत ख़राब है। ये सब मैं क्यों सुना रहा हूँ आपको, आगे सुनते जाइए, समझ में आएगा बात। अब बनारस में मेरे एक रिश्तेदार थे, वो मुझे लेने आए। वहाँ भी उतर के वही हाल था। फिर मैं किसी तरह उनके रूम पर गया, कुछ देर उनके रूम पे रहा, नहाया धोया, नाश्ता किया। फिर उसके बाद जो है देहरादून एक्सप्रेस जो हावड़ा से जाती है देहरादून, उस ट्रेन को जो मैंने बनारस में पकड़ा सुबह में 10:30 बजे के आसपास। उसमें भी उस वक्त भी वही हालत थी मेरी, बहुत बुरी कंडीशन। मगर ज़िद तो ज़िद होती है। शैतान ने कोशिश बहुत की कि बंदा पीछे हट जाए। यही काम नहीं, बहुत से कामों के वक्त वो इस तरह से करता है कि बंदा जो है ना करे, रुक जाए। तो उस वक्त भी वही कोशिश कर रहा था, मगर मैंने ज़िद कर ली कि मुझे जाना है तो जाना है, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। खैर बहरहाल ट्रेन आ गई, मैं बैठा ट्रेन में और यकीन जानिए बनारस से भी वही हालत था। दिन का सफ़र था, बहुत परेशानी, बहुत तकलीफ़ दे रहा था। लेकिन जब शाहगंज पहुंची ये ट्रेन, तब मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी परेशानी अब रही नहीं, मैं ठीक हूँ एकदम। मतलब मुझे अच्छा लगने लगा पहले जैसा। मैं जब किशोर शरीफ के करीब पहुंच गया तो ये तकलीफ़ें कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि इसको पता था कि अब ये बंदा रुकेगा नहीं, अब ये पहुंच गया है, अब ये नहीं रुकेगा। फिर उसके बाद वहाँ से मेरे वालिद साहब थे, वो आए, वो ले गए किशोर शरीफ। फिर वहाँ अदालत की हाज़िरी लगाए और फिर जैसे जैसे मुझे हर चीज़ मालूम पड़ने लगी, हर चीज़ पे गौर करने लगा, जिन सवालों के जवाब नहीं मिलते उनको तलाश करता। हर चीज़ सोचने और समझने के बाद एक बात समझ में आई कि मुझ पे जो शैतान है वो मुझे परेशान कर रहा है, नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। यानी कि जो परेशान करने वाले शैतान होते हैं ना, वो सिर्फ परेशान करते हैं, मरीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाते। और जब से ये बात समझ में आई तब से मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू किया, इबादत करना शुरू किया। जो काम मैं कर नहीं पाता था, अपना ज़िंदगी का जो भी मेहनत मजदूरी हो, कुछ भी वो मैं करने लगा। वो परेशान बहुत करता था, लेकिन मैं ज़िद पे करता था, ज़िद बना ली थी। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में करता, उसके बाद वो अपने आप ठंडा पड़ जाता। फिर वो ज़्यादा परेशान नहीं करता, क्योंकि समझ जाता था कि अब ये रुकेगा नहीं। परेशान कम करने लगता था। और यही बात है जो आप लोग अगर समझ जाएं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। देखिए, जो जंग हमें लड़नी है, जो हमारी जंग है, हम जान रहे हैं कि ये जंग हम ही को लड़नी है। तो ऐसा तो नहीं है कि जंग में आप जा रहे हैं तो दूर खड़े रहेंगे। आपको जंग में शामिल होना पड़ेगा, हथियार से लड़ना पड़ेगा, तभी आप जीतोगे। चाहे आपके सामने कितने भी ताकतवर फ़ौज क्यों ना हो, आपको अपनी जंग लड़नी है। आपके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और अल्लाह ने इंसान को शैतान से बेहतर बनाया है। लेकिन हुआ ये है आप लोग के साथ कि शैतान आप पर बहुत ज़्यादा हावी हो गया और आप उससे लड़ने की बजाय, उसका मुकाबला करने की बजाय डरे डरे फिर रहे हैं और सोच रहे हैं क्या हम करें, हमें तो करने नहीं दे रहा। तो मैं आज की वीडियो के ज़रिए यही समझाना चाहता हूँ कि आप ही को करना है, कोई और नहीं करेगा। अगर आप खुद कुछ नहीं करोगे तो जल्दी इस मसले से निकलने वाले नहीं हो। तो आप लोग आज से ये ज़िद कर लो कि हमें हर काम करना है जो काम हमारे लिए ज़रूरी है। हमें इबादत भी करनी है, नमाज़ भी पढ़नी है। ज़िद से कीजिए, आप लाख आपको परेशान करें, आप ज़िद से कीजिए। आप 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन करोगे, वो खुद ब खुद आपके पीछे हो जाएगा। आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि समझ जाएगा कि रुकने वाला नहीं है। और आप जब करोगे तभी आपका फ़ायदा पहुँचेगा, तभी आपकी ज़िंदगी के सारे मसले हल होंगे। और आज अगर आप ज़िद से करोगे तो कल आप अच्छे दिल से करोगे। हमारे इख्तियार में बहुत कुछ दे रखा है अल्लाह ने, ऐसा नहीं है कि सब कुछ शैतान ही करेगा तो हम क्या करेंगे, हमें भी करना है। और ज़िद कर लीजिए। आज की वीडियो के ज़रिए मैं आप लोग को मोटिवेट करना चाहता था, यही समझाना चाहता था। बार बार आप लोग पूछते हो क्या करें, नहीं करने देता। करना आप ही को है, कोई और नहीं करेगा। आपको छुटकारा चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं कि मज़ार पे जाके हाज़िरी लगाने हो जाएगा, नहीं, करना आप ही को है। ज़्यादातर काम आप ही को करना है और ज़्यादा मुश्किल काम भी आप ही का है। मगर आप ज़िद से कीजिए कि करना है, वक्त पे कीजिए, रोज़ कीजिए। फिर देखिएगा कि आप पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे और आपको जो काम करने से रोक रहा है वो भी कम करेगा। आपके दिलो दिमाग में भी उसका डर कम होने लगेगा।
मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको आज समझाया है इस वीडियो के ज़रिए वो आपको समझ में आया होगा, जो मोटिवेट करने की कोशिश की है, और उम्मीद है कि अब आप लोग अपना काम कर सकोगे। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।